अस्सलाम वालेकुम गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। लेकिन आज हम करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये क्या स्टेट करता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू अ लिक्विड, तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्स्ट या फिर अपथ्रस्ट। एंड दैट फोर्स जो कि अपथ्रस्ट है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसका थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स ये है कि एक किंग था, उसने अपने लिए बनवाया एक गोल्ड का क्राउन, राइट। एंड उसको थोड़े से डाउट्स थे कि क्या ये क्राउन गोल्ड का है कि नहीं, या फिर ये गोल्ड प्योर है कि नहीं। तो उसने जो है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या, आर्किमिडीज, उसने उसको बुलाया और कहा कि भाई आप ये गोल्ड की प्योरिटी चेक करके बताओ कि क्या ये जो क्राउन है ये प्योर गोल्ड का है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जो आर्किमिडीज था वो उसके ऊपर कोई केमिकल्स डाल के टेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि क्राउन एक बहुत ही कीमती ऑब्जेक्ट था। तो उसको एक ऑल्टरनेटिव या फिर एक डिफरेंट मेथड चाहिए था, राइट। तो उसे काफ़ी दिन लग गए सोचने में। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बाथटब के अंदर बैठा हुआ था। उसने क्या देखा कि वो जैसे जैसे बाथटब के अंदर जाता है ना, तो एक तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगती है, मतलब कि उसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है। दूसरी बात क्या, कि जो वाटर लेवल है वो राइज होता जाता है। इनिशियली अगर बाथटब के अंदर मैं कहती हूँ 5 लीटर पानी था, वो जैसे ही पूरा बाथटब के अंदर गया तो उसके अंदर कितना पानी हो गया, 8 लीटर्स पानी हो गया। तो वो अचानक से वो जो है ये बोलता, वो मतलब बाहर निकल गया पब्लिक में, यूरेका यूरेका, दैट मीन्स कि आई फाउंड इट, मैंने ढूंढ लिया। तो अब इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम जो है, जो प्योरिटी है चीज़ों की, वो चेक कर सकते हैं बाय अपेरेंट एंड एक्चुअल वेट। तो हम ये बता सकते हैं कि जो वेट है पानी के अंदर जाके कम क्यों हो जाता है। तो गाइस, हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ज़रा सा टेस्ट करने वाले हैं, राइट। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या था कि इफ़ आई से कि मेरे पास एक एप्पल है, राइट। ठीक है, ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली एन एप्पल, राइट। मैं कहती हूँ कि अगर इसका जो वेट है, व्हाट इज़ दैट इज़ 200 ग्राम्स, राइट। अब मैं इस एप्पल को, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, राइट। इसके अंदर जो है पानी है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है। अगर मैं इस एप्पल को उठाकर पानी में डालती हूँ तो व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे इसका वेट मेजर कर लिया था, दैट वाज 200 ग्राम्स, राइट। अब मैं इस एप्पल को एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच करके किसके अंदर मैंने डाला था, एक पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता लगा इसका वेट है, तो मुझे यहाँ से पता लगा कि इसका वेट कितना होगा, दैट वाज 150 ग्राम्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अगर हम ये कहते हैं, अब हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, ठीक है। एक हम जो अपथर्स की बात कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, एंड दूसरा ये कि वो जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं ये वाला डिस्कस कर रही हूँ। तो अब क्या होगा कि इसका जो वेट कितना है, 150 ग्राम्स था। तो अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, दैट इज अपेरेंट वेट, जो अपेरेंट वेट है, जो कि मतलब अभी दिख रहा है पानी के अंदर, इज दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस व्हाट, दैट इज अपथ्रस्ट। तो अगर मुझे अपथ्रस्ट चाहिए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपेरेंट वेट इसका कितना था, दैट वाज 150, इसका एक्चुअल वेट कितना था, दैट वाज 200, राइट। और मुझे क्या चाहिए, अब कहती हूँ अपथ्रस्ट, राइट। तो मेरे पास अपथर्स्ट कितनी आई, अपथर्स्ट वाज व्हाट, दैट वाज 150 माइनस 200, दैट वुड बी 50 ग्राम्स, राइट। तो मेरे पास अपथर्स्ट आ गई 50 ग्राम्स। तो इस मुझे क्या पता चला कि इसका वेट क्यों डिक्रीज़ हुआ, इसका वेट इसलिए डिक्रीज़ हुआ क्योंकि उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगी थी, एंड दैट इज़ व्हाट दिस इज़, हमने यहाँ से निकाली अपवर्ड फोर्स। लेकिन अब दूसरी बात ये क्या कह रहा है, ये जो अपथ्रस्ट है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हुआ है। तो अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करने के लिए साथ ही एक और चीज़ करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि मैं एक बीकर लेती हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह का मैं एक बीकर लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसके एक होल बना देती हूँ, राइट। मैंने इस तरह करके यहाँ पे एक होल बना दिया, और साथ में मैंने एक और छोटा बीकर यहाँ पे रख दिया, ताकि जो भी पानी इसकी वजह से गिरे तो वो इसके अंदर गिरे। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने बोला कि इसके अंदर इतना ये वाटर था, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर डाला दोबारा से ये एप्पल के स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच करके, राइट। यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है। अब क्या होगा कि वाटर लेवल ऑब्वियसली राइज होगा। तो जितना ये वाटर लेवल राइज हुआ, तो ये सारा वाटर जो है कितने, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे वाटर अक्यूमुलेट हो गया। अब मैं इस बीकर का क्या कर लूँगी, मैं वेट कर लूँगी। तो मुझे वेट करके इस बीकर का पता लगा कि दैट वेट ऑफ दिस वाटर जो कि इसके अंदर आया, दैट वाज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 50 ग्राम्स। इसका मतलब है कि जो अपथर्स्ट है, राइट, जो अपथर्स्ट है, द फोर्स ऑफ अपथर्स्ट दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड, ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब है कि जो वाटर लेवल इसका राइज हुआ और जो वेट है वो दोनों इक्वल हो गए। सो हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया। एंड ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये दोनों फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि जो गैसेज हैं उनके ऊपर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, एंड जो लिक्विड्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। लेकिन जो अपथर्स का फोर्स है वो गैसेज के अंदर ज़रा कम लगता है। कम क्या, बहुत ही माइन्यूट होता है और बहुत स्मॉल होता है। इतना सफिशिएंट होता है कि आप एक हीलियम बलून को ऊपर जो है ले जा सकते हो। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी बात ये कि अब हमने क्या इसे डिटर्मिन किया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपवर्ड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एप्पल नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे एक
आयरन बॉल ले लेती हूँ, यहाँ पे एप्पल, चले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि मैं कॉइन ले लेती हूँ, तो कॉइन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो कॉइन क्या करेगा, कम जो है फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉइन ने कितना किया था, 1 ग्राम फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, दैट मीन्स कि इसका अपथर्स कितना होगा, दैट वुड ऑल्सो बी 1 ग्राम, राइट। तो इसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, मैं लिख देती हूँ कि अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है, एप्पल की जगह कोई और चीज़ होगी, अगर कॉइन है या फिर मैं कहती हूँ शिप है, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड में कैसे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ से रिवर का पानी लेती हूँ जिसके अंदर कोई जो सॉल्ट नहीं होता, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी का वाटर लेती हूँ जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, उसकी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर क्या होगा, तो उसके ऊपर जो अपथर्स्ट है वो ज़्यादा लगेगा। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी अपथर्स्ट उतनी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा अपथर्स्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। नाउ विल गो टुवर्ड्स द वर्क एग्जांपल 6.2। आई होप दिस वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल। सो गाइस, वर्क एग्जांपल 6.2 क्या कहता है कि व्हेन अ क्राउन ऑफ मास 4.7 kg, ठीक है, मास कितना था क्राउन का, मैं लिख रही हूँ एम एंड सी, दैट इज़ व्हाट, दैट वाज 14.7 kg, ठीक है। एंड दैट वो जो क्राउन है उसको सबमर्ज किसके अंदर किया गया, वाटर के अंदर, तो एन एक्यूरेट स्केल रीड्स ओनली 13.4 kg। तो इज़ द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, तो हमें क्या बताना है कि द मास ऑफ द क्राउन जो था, एक्चुअल मास वो कितना था, 14.7, ठीक है। जब उसको हमने वाटर कितना सबमर्ज किया, इसका मतलब है कि जो अपेरेंट, राइट, इफ आई राइट ए, अपेरेंट जो भी उसका मास है दैट वाज व्हाट, 13.4 के जी, राइट, 13.4 के जी है। तो हमें क्या बताना है कि क्या ये गोल्ड का बना हुआ है कि नहीं, राइट। तो अब बेसिकली क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ गोल्ड है, मैं यहाँ पे पहले से लिख देती हूँ, डेंसिटी ऑफ गोल्ड वो बुक के अंदर आगे लिखी हुई है, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेसिकली 19,000, होल्ड ऑन लेट मी चेक, that is 19,000, right, and that is kg per meter cube, right। अब हमें क्या बताना है कि whether the crown is made up of gold, crown is made of gold or not, ठीक है। तो हमें ये बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है क्या पढ़ के हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर, व्हाट डज इट सेज कि जो उसका क्या है, जो अपेरेंट वेट है, द अपेरेंट वेट है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्राउन, माइनस द फोर्स, और वो हमारे पास कौन सी फोर्स है जिसको हम कैसे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, ठीक है। अपथर्स कहते हैं या फिर इसे बायोन फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन, तो इन केस अगर हम फॉर्मूला को इसको अरेंज कर लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ किसके लिए, इस थर्स्ट फोर्स के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी एफ पी इक्वल्स टू वर्ड द वेट ऑफ द क्राउन माइनस द अपेरेंट वेट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है ये, राइट। एट द सेम टाइम हमने बोला कि जो वेट है व्हाट इज़ दैट इक्वल टू, द वेट इज़ इक्वल टू व्हाट, वेट इज़ इक्वल टू एम जी, राइट। तो इसीलिए होल्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था कि व्हाट वाज दैट, दैट वाज कि हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया अपथर्स के लिए, राइट। अब दूसरी बात क्या थी कि अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा था कि जो बायोन फोर्स है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद निकालेंगे हम वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेड, एंड उन दोनों को हम जो इक्वेशंस है उन दोनों को डिवाइड करके हमें जो है मिल जाएगी इसकी डेंसिटी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वेट इक्वल्स टू एम जी, एंड ये जो वेट है, ठीक है, इफ़ आई से, सो आई वाज सेइंग कि अगर मैं ऑन द साइड क्या कहती हूँ, ठीक है, ये आई एम, ठीक है, मैं सेक्शनिंग कर रही हूँ, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं कि डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहाँ पे किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट की। तो अगर मुझे इस मास के लिए फॉर्मूला चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट करना है, सो आई कैन से ना कि मास इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मास की जगह दैट इज पी ओ वी एंड इसका जी। तो मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है ये, एंड आई लेबल इट एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब हमने दूसरी बात क्या कही थी कि जो बॉयंट फोर्स था, जो कि बॉयंट फोर्स था दैट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट वाज डिस्प्लेस्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि सो द सेम थिंग, यही वाली कि वेट वाज व्हाट, वेट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू एम जी, राइट। तो अगर मुझे मास के लिए फॉर्मूला चाहिए तो क्या मैं लिखूंगी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मैं किसकी डेंसिटी की बात कर रही हूँ, फ्लूइड की। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मास इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम। सो इफ आई से, आई राइट दिस एज कि जो बॉयंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द फ्लूइड की डेंसिटी इनटू वी, और क्या है जी यहाँ से, तो आई कैन से दिस, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ, सो गाइस,
मैंने क्या कहा कि यहाँ पे माई वीडियो सडनली स्टॉप, सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस अगैन कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मेरे पास बॉइंट फोर्स क्या है, दैट वाज इक्वल टू व्हाट पी, एंड दैट वाज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम एंड ग्रेविटी, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, जो बॉइंट फोर्स है व्हाट वाज दैट इक्वल टू, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द क्राउन, यहाँ पे ठीक है मैं सी नहीं लिखा, सो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। द वेट ऑफ द क्राउन माइनस द वेट दैट वाज अपेरेंट वेट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, एंड हमारे पास अपथ्रस्ट क्या आया था, दैट वाज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, राइट। तो अब हमने क्या करना है, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं डिवाइड करूँगी, मैंने यहाँ पे mg नहीं लिखा बिकॉज दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, आई रोट w equals to what, that was equal to the density of the object into volume into gravity, and यहाँ पे क्या है, the weight that was of the crown, ठीक है, weight of the crown minus the apparent weight, and that is equal to what, that is equal to the fluid की डेंसिटी वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब हम क्या करते हैं, ये जो v और g है ये आपस में एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बाकी क्या बचा, ठीक है। सो इफ़ आई राइट दिस, ठीक है, अगर हमारे पास बाकी क्या बचा, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मैं इसको ज़रा सा आगे पीछे करके लिख रही हूँ, और नाउ व्हाट इज दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन द वेट ऑफ द क्राउन माइनस द अपेरेंट वेट, ठीक है। जो वेट था मैंने यहाँ पे mg ऐसे लिखा है, ठीक है, तो वेट है दैट वाज इक्वल टू mg, ठीक है। तो अब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे मैसेज लगाते हैं इनके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द फ्लूइड, एंड अगर हम यहाँ पे लगाते हैं वेट दैट इज इक्वल टू mg, राइट। तो जो वेट था किसका, क्राउन का, व्हाट इज दैट, ये क्राउन का वेट है, ठीक है। यहाँ पे हम हर जगह क्राउन के वेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या था, हमने यहाँ पे क्या बताया था, बस 14.7, तो मैं करती हूँ 14.7, और यहाँ पे क्या m इसका जो है g मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, राइट, अपॉन नाउ वेट ऑफ द क्राउन क्या था, दैट वाज 14.7 माइनस ये क्या है 13.4, राइट, एंड ये क्या है वेट, दैट वाज g। तो ये वाला g ये वाले से कैंसिल, हमारे पास क्या है पी ओ अपॉन पी एफ, एंड 14.7 अपॉन 14.7 माइनस 13.4। तो ज़रा सा मैं इसको करके बताती हूँ, तो हमारे पास आंसर आता है कुछ यस, सो वी गॉट 11.3, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आया, राइट। एट द सेम टाइम बुक क्या कहती है अब कि हमारे पास जो डेंसिटीज़ हैं, इफ़ वी से कि द डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें ना हम, तो अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻3, ठीक है। बुक क्या कहती है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। सो गाइस बुक सेट कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बुक क्या कहती है, बल्कि ये ऑब्वियस ही बात है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि हमारे पास क्या है, वाटर था, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻3। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं पी ओ, ठीक है, अगर हम इसको फ्लूइड को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 11.3 इंटू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, इक्वल्स टू व्हाट 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या था 1 × 10⁻3, तो हमारे पास दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्या 1000 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ जो आंसर आता है वो क्या आता है, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट 11,307.6 kg/m³। हमारे पास आया आंसर ये। नाउ लुक एट दिस कि हमने इनिशियली क्या कहा था, ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, तो हमने इनिशियली क्या कहा था कि जो गोल्ड की डेंसिटी है वो कितनी थी, 19,000 थी, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी डेंसिटी कितनी थी, वो 11,307 थी। तो हमें इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो भी चीज़ है, ये जिसका भी जो क्राउन बना हुआ है भाई, वो गोल्ड का तो नहीं बना हुआ। तो अब हमने डेंसिटी ज़रा चेक की, तो हमें ये पता लगा कि जो क्राउन है, दैट rather than being of gold it was made of lead। तो आगे बुक में लेड की भी दी हुई है डेंसिटी, सो यू कैन चेक दैट आउट, लेकिन आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो व्हाट विल यू राइट, दैट दिस शोज, क्या है, दिस शोज द क्राउन इज नॉट मेड ऑफ गोल्ड। बस आप लोग ये भी लिख सकते हो, दैट वुड बी करेक्ट, लेकिन बुक के अंदर उन्होंने फर्दर आइडेंटिफाई किया हुआ है कि रादर इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड ऑफ लेड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप दैट वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल। अगर नहीं समझ में आया तो यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।